सेंटेंस कंप्लीशन का टॉपिक हमेशा से इम्तिहानात का हिस्सा रहा है, लेकिन मॉडर्न टाइम में सेंटेंस कंप्लीशन की इम्पोर्टेंस पहले से ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम्स में अभी इसकी परसेंटेज भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ दानियाल बेग एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई एम हेयर अगेन विद अ न्यू टॉपिक विच इज़ सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन का कॉन्सेप्ट और इसकी टाइप्स आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। समझाना मेरा काम है, आपका काम है समझना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो आज की शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस कंप्लीशन एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया जाता है और आपको टास्क दिया जाता है कि आपने जो ब्लैंक्स हैं उनमें मिसिंग वर्ड्स लगाने हैं या फ्रेजेस लगाने हैं। ऐसे वर्ड्स जो ग्रामेटिकली करेक्ट हों और कोहेरेंट हों, जिनका वहाँ पे सेंस बनता हो, दोनों चीज़ें। पहली शर्त ये है कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, इनकरेक्ट सेंटेंस ना हो। और दूसरी चीज़ ये कि उसकी सेंस बनती हो, सेंटेंस में आप जो लफ्ज़ लगा रहे हैं उसकी सेंस बनती हो। ये नहीं है कि वहाँ पे नाउन रिक्वायर्ड है तो आपने वर्ब लगा दिया, या वर्ब रिक्वायर्ड है तो आपने नाउन लगा दिया। सेंस बननी ज़रूरी है। मकसद इसका होता है कि आपकी वोकेबलरी, ग्रामर और सेंटेंस के स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग को एवेलुएट करने के लिए, या फिर आप अगर अपने तौर पे करें तो आप प्रैक्टिस करते हैं अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने में आपको मदद देता है ये, और आपकी ग्रामर को करेक्ट करने में आपके लिए हेल्पफुल है। टाइप्स की बात करें तो हमारे पास पॉसिबल जो सेंटेंसेस आ सकते हैं सेंटेंस कंप्लीशन के लिए, वो 7 किस्म के हैं। फर्स्ट इज़ रीस्टेटमेंट, सेकंड कंपैरिजन, थर्ड कंट्रास्ट, फोर्थ कॉज एंड इफेक्ट, फिफ्थ एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस, सिक्स्थ हाइपोथेटिकल सिचुएशन या स्टेटमेंट, और लास्ट है कोटेशन। अब इनको देखते हैं सारी टाइप्स को वन बाय वन विद एग्जांपल्स। मगर उससे पहले आप अपनी नोटबुक उठाएं और नोट्स बनाने शुरू करें। सबसे पहली टाइप है हमारी रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द सेम कॉन्सेप्ट। वही कॉन्सेप्ट जो पहली स्टेटमेंट का था, दोबारा वही कॉन्सेप्ट आपने रीस्टेट करना है, दोबारा वही आइडिया आपने देना है, लेकिन वर्डिंग आपकी चेंज होगी। कैसे? आपको सेंटेंस दिया जाएगा जिसके 2 पार्ट्स होंगे, जैसे द मोस्ट पॉपुलर लीडर, उसके बाद कामा द एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर, तो आपको समझ आ जाएगी क्या है, डैश में लिखना है इमरान खान। जैसे आजकल पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है कि इमरान खान का नाम लेने पे मीडिया पे पाबंदी है, तो लोग क्या कहते हैं, कासिम के अब्बा। तो मिसाल तो वही है, मतलब इसका मतलब तो यही है कि इमरान खान, तो वो इमरान खान का नाम नहीं लेते, लेकिन वो कासिम के अब्बा कह देते हैं। इसको कहा जाता है रीस्टेटमेंट। यानी द एक्स प्राइम मिनिस्टर और द पीटीआई चेयरमैन, मुराद एक ही है, उसका मतलब दोनों का एक ही है, इमरान खान। सेकंड टाइप है हमारे पास कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होता है कि आप सिमिलर वर्ड्स यूज़ करते हैं या फिर फ्रेजेस यूज़ करते हैं एक आइडिया को बयान करने के लिए। इसमें सैनोनिम्स ज़्यादातर लगते हैं, ठीक है, या सैनोनिम लगेंगे या सेम फ्रेजेस लगेंगे, सिमिलर मीनिंग वाले फ्रेजेस। फॉर एग्जांपल, जैक इज़ क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस, ही इज़ प्रूव्ड डैश। तो ये जो क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस हुआ है अदालत से, तो ही इज़ प्रूव्ड डैश में क्या आएगा, इनोसेंट। जब उसके चार्जेस क्लियर हो गए हैं तो उसका मतलब है कि वो इनोसेंट प्रूव हो गया है। तो कंपैरेटिव वर्ड्स आपने लगाने हैं, सैनोनिम्स
वो वर्ड्स जो सेम आइडिया को डिपिक्ट कर रहे हों जो पिछले सेंटेंस में आइडिया था, या पिछले जो वर्ड्स थे या फ्रेज था उसमें जो आइडिया था उसी आइडिया को रिफ्लेक्ट कर रहे हों। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? अपोजिट चीज़, अपोजिट वर्ड या फिर अपोजिट आइडिया। अ वर्ड और अ फ्रेज शोइंग द अपोजिट आइडिया। अच्छा, निशानी इसकी ये है कि इसमें हाउएवर, ऑल्दो, डिस्पाइट ऑफ, ऑन द अदर हैंड, बट, येट या ऑन कंट्री इस किस्म के लफ्ज़ आते हैं जिससे एक अपोजिशन पैदा होती है। ऐसा हुआ, हाउएवर ऐसा हो गया, ऑल्दो अगरचे वो ऐसा था, मगर, बट वैसा भी था। ठीक है, या ऑन द अदर हैंड उसने ये भी किया। तो ये सारे लफ्ज़ जिसमें आए तो इट मीन्स कि वो कंट्रास्ट की बात हो रही है, तो उसमें आपने अपोजिट वर्ड लगाना है। एग्जाम्पल इसकी देखें, आल्दो ही इज़ ब्रेव बट, तो इसमें आल्दो भी आ गया और बट भी आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज़ ब्रेव बट फूल। तो बहादुरी एक अच्छाई है, दूसरी तरफ फूल होना उसकी एक बुराई है। तो पर्सनैलिटी में क्या आ गया? कंट्रास्ट आ गया, तजाद आ गया। ठीक हो गया। इसकी एक और मिसाल ले लें कि ही इज़ हार्ड वर्किंग बट नॉट पंचुअल, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, ही इज़ हार्ड वर्किंग हाउएवर ही इज़ नॉट पंचुअल। वो मेहनती तो है लेकिन वो पंचुअल नहीं है। ऑन द अदर हैंड ही इज़ नॉट पंचुअल, ऑन कंट्री ही इज़ नॉट पंचुअल। तो ये सारे जो है ना आ सकते हैं। मकसद क्या है कि आपने अपोजिट जो कंट्राडिक्टरी आइडिया है उसको प्रेडिक्ट करना है, उसका कंट्रास्ट शो करने के लिए आपने वर्ड को यूज़ करना है। फोर्थ है हमारा कॉज एंड इफ़ेक्ट। इसमें हमारे पास दो क्लासेस होती हैं। एक जो गिवन क्लास है, या तो हमारे पास रिजल्ट होगा या फिर उसकी काज होगी। अगर रिजल्ट है तो हमने उसकी काज बतानी है, और काज है तो रिजल्ट बताना है, नाम से ज़ाहिर है। पहचान इसकी ये है कि इस में वर्ड आएगा देयरफॉर आ सकता है, कॉन्सिक्वेंटली आ सकता है, बिकॉज ऑफ आ सकता है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ आ सकता है, ड्यू टू आ सकता है, लीड्स टू आ सकता है। ये सारे वर्ड्स इसमें आ सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी देखें, ही इज़ सक्सेसफुल बिकॉज ही वर्कड हार्ड। तो ये क्या है? उसकी वजह है, क्यों कामयाब है, उसकी वजह क्या है? ही वर्कड हार्ड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही इज़ सक्सेसफुल, या एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही इज़ सक्सेसफुल, कॉन्सिक्वेंटली ही इज़ सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये काज एंड इफ़ेक्ट की बात है। एक चीज़ पहले गिवन होगी, दूसरी आपने लिखनी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आपने ऑप्ट करना होता है। फिफ्थ टाइप है हमारे पास सेंटेंस एक्सटेंशन। सेंटेंस एक्सटेंशन का क्या मतलब है? सेंटेंस को एक्सटेंड करना, बढ़ाना। तो इसमें क्या होता है? टू ऐड द एडिशनल इंफॉर्मेशन विथ सूटेबल वर्ड्स और फ्रेजेस। आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, जो सेंटेंस है उसको ऐड करके कंप्लीट करना है, लेकिन ऐसा हो जो सूटेबल हो, जो उसके कोहेरेंट हो। ठीक है, उसके मुताबिक हो। एक तो ग्रामेटिकली करेक्ट हो जो मैंने पहले बताया, और दूसरा वहाँ पे उसकी सेंस बन रही हो, वहाँ पे फिट बैठ रहा हो। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास आ जाती है, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द डैश। तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे, वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री, वन ऑफ द पुअर कंट्रीज, वन ऑफ द एटॉमिक पावर्स, और वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो सूटेबल आंसर होगा वो आप लिख देंगे। जैसे वन ऑफ द सुपर पावर्स है तो ये गलत है, वन ऑफ द एटॉमिक पावर्स अगर आ सकता है तो वो ठीक है, वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ है या पुअर कंट्री है तो वो भी ठीक है। तो वो आपने देखना है, जो सूटेबल है वो ही लिखना है। सिक्स टाइप हमारे पास आ जाती है हाइपोथेटिकल कंडीशन।
हाइपोथेटिकल कंडीशन क्या होती है, जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी कंडीशन, जो रियल में पॉसिबल नहीं होती। ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इफ़ के साथ शुरू होता है या व्हेन के साथ हमारा सेंटेंस शुरू होता है, जिसमें एक हमारे पास कंडीशन होती है और दूसरा उसका रिजल्ट होता है। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे आपके कॉज एंड इफ़ेक्ट वाले हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें कंडीशन जो है वो हाइपोथेटिकल होती है, बाकी दोनों में कंडीशन होती है और रिजल्ट होता है। जैसे ये सेंटेंस देखें, इफ़ आई हैड मोर टाइम आई कुड कंप्लीट द टास्क। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता तो मैं टास्क को कंप्लीट कर लेता। अच्छा, इसमें आपके पास इस तरह से आते हैं जो ऑप्शंस हैं कि आपको कंडीशन दे दी जाती है या फिर रिज़ल्ट दे दिया जाता है, और जो कंडीशन है उसमें टेंसेस चेंज कर दिए जाते हैं। इफ़ आई हैड मोर टाइम, इफ़ आई हैव मोर टाइम, इफ़ आई वाज मोर टाइम। तो इस तरह, तो आपने जो करेक्ट ऑप्शन है ग्रामेटिकली ज़ाहिर है उसी को सेलेक्ट करना है और वहाँ पे पुट करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस आने चाहिए। कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई हैं, जिनको कन्फ्यूजन है वो जाके वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, ज़ीरो कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, मिक्स कंडीशनल, सब पे वीडियो बनाई है मैंने। ठीक है, लास्ट है हमारा कोटेशंस। कोटेशंस में क्या है कि आपको एक कोई ना कोई कोड दिया जाता है, फेमस सेंटेंस दिया जाता है, और आपने उसका एक पार्ट दे दिया जाता है, आपने सूटेबल पार्ट सिलेक्ट करके उसका दूसरा और उसको आंसर के तौर पे लिखना होता है। एग्जाम्पल देखें इसकी, टू बी और नॉट टू बी, आगे डैश आ जाएगी, मुख्तलिफ ऑप्शन हो गए आपके पास। तो ये शेक्सपियर की मुख्तलिफ लाइन्स हैं, टू बी और नॉट टू बी डैट इज़ अ क्वेश्चन। ठीक है, ये एक सवाल है, होना या ना होना, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी एक सवाल है। अगर आपने इस सब के नोट्स नहीं बनाए तो वीडियो को दोबारा देखें, स्टॉप करके नोट्स लिखें, नोट्स बनाएं, ताकि ये इम्तिहान में आपको काम आए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इल्म हासिल करें और इल्म को फैलाएं। इल्म फैलाने से बढ़ता है, इल्म तकसीम करने से बढ़ता है। डेट्स वाई आई एम डूइंग दिस एंड मेकिंग दीज वीडियोस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।